हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में क्या इस पेपर का सिलेबस रहेगा, क्या इस पेपर का एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि सबको सिलेबस के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये भी आइडिया उनको लग जाए। जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं आज, अपना पेपर है हिस्ट्री का पेपर है। और हिस्ट्री का पेपर किन के लिए होता है? बीए वालों के लिए होता है। चाहे वो हिस्ट्री को मेजर में रखे, माइनर में रखे, उससे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको सबका सिलेबस बताऊंगा, सबका पैटर्न बताऊंगा, एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को समझाने के लिए सबसे पहले आपको ले चलता हूं अपने डैशबोर्ड पे, और कुछ बेसिक बात है। पहले आप बेसिक बात को समझ जाइएगा ताकि आपको समझने में पेपर को आसानी हो। सबसे पहली बात, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस पेपर के बारे में, वो अपना क्या है? हिस्ट्री का पेपर है। और हिस्ट्री के पेपर में चूंकि हिस्ट्री लंबा चौड़ा है, हिस्ट्री छोटा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को अगर आप देखिएगा तो अपना प्राचीन इतिहास है, फिर इसमें बीच का इतिहास आया, फिर आधुनिक आया, मध्यकालीन है। इस तरीके से कई सारे इतिहास है। विश्व का इतिहास हो सकता है, भारत का इतिहास हो सकता है। तो पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट को भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, और वो भी मेनली प्राचीन इतिहास, यानी जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है भारत का, जिसमें हम लोग सभ्यता के बारे में जानते हैं, प्रारंभिक समाज के बारे में जानते हैं, अर्ली सोसाइटीज के बारे में जानते हैं। यानी मेनली हम लोग को पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है अपने एंशिएंट हिस्ट्री को। तो एंशिएंट हिस्ट्री किसका पढ़ना है? भारत का। इसीलिए पहले सेमेस्टर में जिसको पढ़ना है वो पेपर का नाम है द आइडिया ऑफ भारत, यानी भारत की पूरी जो प्रारंभिक जानकारी है इसके बारे में आपको पढ़ना है। यही पेपर का नाम है। तो मेजर वालों के लिए भी यही पढ़ना है, माइनर वालों के लिए भी यही पढ़ना है। अंतर कहाँ खा जाएगा कि मेजर वालों को डीपली में पढ़ना है, ज्यादा टॉपिक कवर करना है, माइनर वालों को कम टॉपिक कवर करना है, या मल्टीडिसिप्लिनरी वालों को कम टॉपिक कवर करना है। माइनर का सिलेबस, माइनर का पैटर्न सब कुछ सेम है मल्टीडिसिप्लिनरी के साथ, बस मेजर वालों का अंतर है। बेसिक बात फिर से मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, अगर आपका हिस्ट्री एज ए मेजर में है तो इसका सिलेबस अलग है, और अगर माइनर में है या मल्टीडिसिप्लिनरी में है तो इस दोनों का सिलेबस एक है। ये बात समझ गए? नेक्स्ट अब समझिए, नेक्स्ट बात क्या कहता है पैटर्न को लेकर के। अगर आपका हिस्ट्री एज ए मेजर पेपर में है तो ये 100 नंबर का पेपर है, 6 क्रेडिट पॉइंट का एग्जाम है, 70 आपका लास्ट यानी इंड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म में, 30 आपका सीआईए के फॉर्म में जो अपने अपने कॉलेज में दिया, डिपार्टमेंट में दिया, 70 का आप एग्जाम दीजिएगा सेंटर पे जाकर के। अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में आपसे बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। इसके बाद शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी लिखने वाला, लेकिन शॉर्ट उसका आंसर लिखने वाला रहेगा। 4 क्वेश्चन आपको जवाब देना है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 20 नंबर आपको मिलेंगे इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। उसी तरीके से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किसी 3 का जवाब दे दीजिए, और आपको एक क्वेश्चन से मिलता है 10 नंबर, यानी कुल मिलाकर के आपको मिलते हैं 30 नंबर यहाँ से, यानी कुल मिलाकर के 70 मार्क्स। ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये मेजर वालों के लिए भी सेम है, माइनर वालों के लिए भी सेम है, और मल्टीडिसिप्लिनरी वालों के लिए भी सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका पेपर एज अ माइनर में हो या मल्टीडिसिप्लिनरी में हो तो आपके लिए क्या बात है। अगर आपका हिस्ट्री का जो पेपर है ये आपका पेपर एज अ माइनर में रहे या फिर आपके लिए मल्टीडिसिप्लिनरी में रहे तो दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का क्रेडिट पॉइंट, दोनों 3 क्रेडिट पॉइंट का है। 100 नंबर का पेपर, 70 का आपका फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम में, यानी 77 आपका ईएससी के फॉर्म में, 70 नंबर, 30 आपका सीआईए से आपको मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना है पेपर का स्ट्रक्चर सेम है जैसे मेजर का था। अब इंपॉर्टेंट क्या रह गया? बस इंपॉर्टेंट रह गया कि कौन कौन से टॉपिक आपको मेजर में पढ़ना है। चूंकि ये पता चल गया कि इतिहास लंबा चौड़ा है, यानी हिस्ट्री लंबा चौड़ा है, और उस हिस्ट्री के लंबे चौड़े पार्ट से हमको पढ़ना है द आइडिया ऑफ भारत के सब्जेक्ट को पढ़ना है। यानी पूरे हिस्ट्री को कई सारे ब्रांचेज में बांटे, और जिस ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है द आइडिया ऑफ भारत। अब द आइडिया ऑफ भारत में भी बहुत सारा चीज है, तो क्या क्या सारा मटेरियल है अब ये जानिए। इसके लिए चलते हैं फिर से अपने पीडीएफ पे, और मैं आपको बताता हूं कि विच टॉपिक अब आपको पढ़ना है। तो देखिएगा, द आइडिया ऑफ भारत में मेजर के पेपर में क्या पढ़ना है?
बेसिक बात मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या पैटर्न है एग्जाम का। अब बस डायरेक्ट आप समझिए द आइडिया ऑफ भारत में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। तो सबसे पहली बात ये बात है अपना द आइडिया ऑफ भारत का, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ये किसके लिए है, मेजर पेपर के लिए। पहले मेजर पेपर के लिए बात करेंगे, फिर माइनर के लिए बात करेंगे, इससे अपना बात फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहले सीख लेते हैं द आइडिया ऑफ भारत का जो मेजर पेपर है, मेजर पेपर वालों के लिए इसमें सबसे पहले पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी भारतवर्ष की जो शुरुआती जो प्रारंभिक जो स्थितियां थी इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें सर्वे ऑफ सोर्सेस यानी जितने भी सारे हमको जानकारी मिलते हैं इसके सर्वे के बारे में पढ़ना है। भारतवर्ष की समझ पढ़ना है हम लोग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष। इसके बाद पढ़ना है इसके बाद आगे आता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन स्पेस, एटर्निटी ऑफ साइनोनिम्स ऑफ भारत, द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिसमें वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृति है, लिटरेचर है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इससे संबंधित है। अब इसमें है कि इस टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ का जो लास्ट का पोर्शन है ये आपका काम करेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, यानी एसटीक्यू के फॉर्म में आएगा। 5 नंबर में इसको ध्यान रखिएगा, 5 नंबर की पॉसिबिलिटीज यहाँ से बनता है। इसके बाद यहाँ जो सर्वे ऑफ सोर्स है ये भी आपका 5 का काम करेगा, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन वेद, वेदांग, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, स्मृति, पुराण, ये सबसे आपके ज्यादा बनेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट, यानी इस जो 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा इंड सेमेस्टर एग्जाम, इसको कई प्रकार के यूनिट में बांटा गया। तो पहला यूनिट को देखा, दूसरे यूनिट को देखते हैं, जिसमें अपना क्या है, जिसका नाम क्या है, इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, यानी भारतवर्ष की जो सभ्यता क्या थी, इसकी कला क्या थी, यानी संस्कृति, सभ्यता और कला, क्या कह सकते हैं, कला, संस्कृति और सभ्यता आपकी क्या थी, इसी से संबंधित आपको पढ़ना है। जो पौराणिक चीजें हैं इसी के बारे में आपको पढ़ना है भारत की। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। पढ़ना क्या है आपको, इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, यानी भाषा की समझ कैसे हुई, जिसमें अपना भाषा है, संस्कृत है, पाली है, प्रकृत है, अभट है, भट्ट है, ये सब लैंग्वेज है। इंडिया की जो आर्ट है, यानी जो भारत की जो कला है और सभ्यता है, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना है जो पहले का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और सोशल वैल्यू सिस्टम क्या थी, यानी समाज की जो पहले की जो प्रारंभिक जो स्थितियां में जो वैल्यूज थी, क्या महत्व थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो ये जो फ्यूचर्स है इंडिया के, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे, ये आपका बनेगा लॉन्ग में। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा शॉर्ट टाइप में, यानी कि 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी आपका बनेगा लॉन्ग में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो जो लॉन्ग वाला है 10 नंबर की पॉसिबिलिटीज रखता है, उसको देख लीजिएगा। अगर मैं 5 आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टाइप में, तो आपका 3 से 4 आपका एग्जैक्ट मैच करेगा। तो कम से कम 3-4 देख लीजिएगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस आगे के सीरीज में अब आता है एक और यूनिट है, जिसमें क्या पढ़ना है, धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। ये भी अपना भारत की जो प्राचीन जो इतिहास थी उसकी एक कड़ी है, जिसमें आपको पढ़ना है धर्म और दर्शन क्या है, इससे संबंधित बात पढ़ना है। वसुधैव कुटुंबकम में आदमी, परिवार, समाज और ये विश्व, क्या सिद्धांत कहता है वसुधैव कुटुंबकम का, ये आपका आएगा शॉर्ट में, ध्यान रखिएगा। और धर्म और दर्शन में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएगा, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी जो पहले जनपद होते थे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ग्राम स्वराज होते थे, महाजनपद, जनपद, ये सबसे क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा शॉर्ट में ही, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना तीसरा यूनिट। चौथे यूनिट में बढ़ते हैं, तो यहाँ आता है साइंस, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल साइंस। पहले के टाइम में, यानी जो अपना प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या विकास हुआ था, इसके बारे में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की क्या सिस्टम थी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण की क्या पद्धति थी, क्या उस टाइम का सिस्टम था, क्या भारत का उस पर स्टैंड था, इसके बारे में। इसके बाद हेल्थ कॉन्शियसनेस, ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक समाज थी उसमें हेल्थ को लेकर के क्या जागरूकता थी, क्या कॉन्शियसनेस थी, जिसमें अपना आयुर्वेद आता है, योगा आता है, नेचुरोपैथी आता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट में बनेगा, लॉन्ग से इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए फिर 5वां यूनिट क्या है, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशंस, यानी भारत की जो आर्थिक जो उस टाइम की जो गतिविधि थी, गतिविधि से संबंधित है कि भारत में शुरुआती दौर में, यानी जो एंशिएंट हिस्ट्री है भारत की, उसमें
कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड यानी कि भूमि की क्या कॉन्सेप्ट है, फॉरेस्ट क्या होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के टाइप क्या होता है, यहाँ से आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन उठेगा। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक थॉट यानी शुरुआती के दौर में भारत की क्या आर्थिक व्यवस्था थी, इसको लेकर के यहाँ पे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आगे बात करते हैं तो इंडस्ट्री क्या है, इनलैंड ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, और मेरीटाइम ट्रेड से भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनेगा। तो क्या क्या शॉर्ट में बनेगा, क्या क्या लॉन्ग में बनेगा, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। और ये मैंने आपको बताया कि जो भारत, जो शुरुआती भारत थी यानी द आइडिया ऑफ द भारत जो नाम का पेपर है मेजर वालों के लिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। अब बात कर लेते हैं माइनरों वाला के लिए, बात कर लेते हैं माइनर में क्या क्या है। चलिए माइनर वालों के लिए देख लेते हैं। माइनर वालों के लिए भी इस पीडीएफ में बताया गया, और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप भी देख सकते हैं। अब जो मेजर वालों के लिए था उसमें 5 यूनिट में बांटा गया था, लेकिन जो माइनर वाले हैं उनके लिए बस 4 यूनिट में बांटा गया है। अब कौन कौन सा यूनिट है देख लीजिए। तो पहले क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष आपका भी है। इसमें क्या है, भारतवर्ष की क्या है, भारतवर्ष इसके बारे में, यानी भारत के वंशज से हम लोग कर रहे हैं, भारतवर्ष की शुरुआत वहां से भी क्या हुई है, भारतवर्ष की पूरी कहानी वहां है। इसके बाद ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो भारत की जो लिटरेसी है, जो भारत की जो कह सकते हैं जो लिटरेसी सिस्टम था, जिसमें वेद है, वेदांग है, कुछ जैन धर्म है, कुछ इपिक्स है, कुछ पुराण है, इसके बारे में संबंधित ज्ञान आपको रखना है। ये क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, यहाँ आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा इस यूनिट से उठेगा। तो क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है, क्योंकि 10 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशंस, यानी जो इंडियन नॉलेज है शुरुआती दौर में, और इसके साथ उसका कला क्या है, उसका सभ्यता क्या है, तो इससे आता है। तो ये अपना क्वेश्चन जान रहे हैं आप, लॉन्ग में बनेगा, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ वाला लॉन्ग वाला पोर्शन है, देख लीजिएगा। फिर आता है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत क्या है, और पहले की जो शासन व्यवस्था थी शुरुआती दौर में, गवर्नेंस जो सिस्टम था वो किस प्रकार का था, जिसमें जनपद, महाजनपद, ग्राम स्वराज वगैरह क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा। और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में परिवार क्या है, आदमी क्या है, समाज क्या है, विश्व क्या है, यहाँ से बनता है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, यहाँ से भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा यूनिट को कहा गया है साइंस, एनवायरमेंट एंड मेडिकल साइंस। इसमें सेम शुरुआती दौर में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या विकास था, हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या व्यू थे, और हमारे हेल्थ कॉन्शियसनेस में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और योगा वगैरह का क्या महत्व था। तो ये माइनर का सिलेबस है। ऊपर का जो सिलेबस था मेजर के लिए सिलेबस था। अंतर क्या हमने पाया, उसमें 5 यूनिट, इसमें 4 यूनिट, लेकिन लगभग टॉपिक सेम है, लेकिन बस अंतर क्या है, टॉपिक का अंतर हो जाता है। तो वहां पे 4 टॉपिक, यहाँ पे 5 टॉपिक, तो ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। मेजर और माइनर वालों के लिए लगभग सिलेबस सेम है। हालांकि मैंने ये आपको काम कर दिया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लॉन्ग बनेगा, कहाँ से शॉर्ट बनेगा, कहाँ से एमसीक्यू बनेगा, ये मैं आपको आइडिया दे दिया। तो आपके एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अगर आप सही से चीजों को कवर करते हैं, अगर सही से चीजों पर ध्यान रखते हैं, तो आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे नंबर आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को समझा होगा आपने। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो डाउट के रिगार्डिंग आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। बट अगर प्लीज चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट इसी तरीके से आपको आगे मिलता रहे। वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।